नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। एमपी में अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी करा सकेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स, कैबिनेट का फैसला। इंदौर अयोध्या वीकली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल हुआ जारी। इस दिन पहली बार चलेंगे ट्रेन, जाने सारी डिटेल। राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने वाले टूरिस्ट, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। नौकरी के लिए पीएमओ का फर्जी लेटर लेकर पहुंचा यूपी का शख्स, इंदौर पुलिस ने किया अरेस्ट। भरी अदालत में भड़का वकील, जज की ओर फेंका जूता, पुलिस ने शुरू की जांच, गरमाया माहौल। क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक, आर्मी जवान की मौत, छुट्टी पर आया था घर। और डंडे से पिटवा कर दादागिरी दिखाने वाले एसडीएम पर एक्शन, सीएम ने कर दिया निलंबित, केस भी दर्ज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक भारत के किसी भी नागरिक को कुछ नहीं होगा। सिंधिया ने सोमवार को शिवपुरी जिले के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक से वापस लाए गए जिले के आदिवासी लोगों को देखते हुए यह बयान दिया। उन लोगों को वहां बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। सिंधिया ने कहा कि हम अपने आदिवासी भाइयों को कर्नाटक से वापस ले आए हैं। मुझे टेलीफोन पर जो जानकारी मिली है उनके अनुसार वे वहां बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और प्रशासन हमारे मजदूरों को कर्नाटक से सुरक्षित वापस ले आए हैं। साथ ही कहा कि जब तक पीएम मोदी हैं किसी भी नागरिक को कुछ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि गांधी मंदिर जाने वाले टूरिस्ट हैं। कहना था कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था पर वह नहीं गए, जिसके बाद देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सिंधिया ने कहा कि 2019 में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और पीएम मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को लोकार्पण हुआ, जिसके बाद वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो गया। उनके अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का दिन विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि भगवान राम को पुनः स्थापित किया गया। कहना था कि मां भारती के योग्य पुत्र पीएम नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। सिंधिया ने कहा कि देश की जनता की आस्था ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान राम के भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हर किसी को योगदान करने की आवश्यकता है। आगर मालवा में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील इस कदर भड़क गए कि उन्होंने जज की ओर जूता उछाल दिया। वहीं जज साहब भी जूता अटैक से बचने के लिए नीचे झुक गए। हालांकि इस बचने बचाने में जज साहब के कान में चोट लग गई। इसके बाद कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया। एडीजे ने पुलिस थाने पहुंचकर वकील के खिलाफ शासन के कार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत मिलते ही फौरन एक्शन लिया। आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह घटना आगर न्यायालय परिसर में सोमवार को हुई। बताया जाता है कि आगर न्यायालय में सोमवार शाम 4 बजे एक मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षकार नितिन अटल और पंकज अटल प्रस्तुत हुए थे। नितिन अटल ने पुष्पराज सिंह को अधिवक्ता बनाते हुए वकालतनामा पेश कराया। इस पर दूसरे पक्ष के वकील कौसर खान ने आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि पुष्पराज सिंह के हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इंदौर अयोध्या इंदौर आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। ट्रेन 23 घंटे 10 मिनट में इंदौर से अयोध्या पहुंचाएगी। इसकी रोडवेज स्पीड जाते समय 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि वापसी में 50 किलोमीटर स्पीड रहेगी। इसका फाइनल शेड्यूल वेस्टर्न रेलवे ने जारी कर डीआरएम को तैयारी के लिए कर दिया है। इस इंदौर अयोध्या नई ट्रेन के लिए सिर्फ एक रैंक मिला है। इसका मतलब यही ट्रेन आना जाना दोनों करेगी। पहली ट्रेन इंदौर से 10 फरवरी को रवाना होगी। यह ट्रेन मुख्य रूप से रतलाम, उज्जैन, बैरागढ़, संत हीरादास नगर, बिना झांसी होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। यही ट्रेन 12 फरवरी को उसी रूट से इंदौर के लिए वापस रवाना होगी। यह ट्रेन शनिवार दोपहर 1 बजे इंदौर से रवाना होगी। वह सबसे पहले रतलाम जंक्शन जाएगी, वहां से घूमकर उज्जैन पहुंचेगी। देश भर में हार्ट अटैक की मामले तेजी से बढ़ रही हैं। आए दिन कम उम्र के लोगों के हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक से मौत के मामले सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जब कुछ ही सेकंड में युवकों की मौत हो गई है। एक बार फिर एमपी के टीकमगढ़ में ऐसा ही मामला सामने आया है। क्रिकेट खेलने के दौरान 35 साल के आर्मी जवान की मौत हो गई। आर्मी मैन छुट्टी पर गाँव आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक घटना रविवार को टीकमगढ़ जिले के मरगुआ गांव में हुई। जिला अस्पताल के डॉक्टर योगेश यादव ने बताया कि मृतक की पहचान लांस नायक विनोद बंसकर के रूप में हुई है, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
सोलर सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बिजली कंपनी ने झटका दिया है। बिजली कंपनी ने बिजली दरों में 3.86% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा गया है। कंपनी ने सोलर ऊर्जा प्लांट से उत्पादित बिजली पर 20% ग्रिड सपोर्टिंग चार्ज लेने का प्रस्ताव दिया है। इससे सौर ऊर्जा में निवेश कर रहे आम उद्यमी, उद्योग और व्यवसाय पर दोबारा भार पड़ेगा। बिजली कंपनी को चार्ज व निवेश पर ब्याज भी देना होगा। उद्योग व्यापार संगठनों ने इसे वापस लेने का आग्रह किया है। बता दें कि एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश से कंज्यूमर फोरम सहित 20 से ज्यादा संगठनों ने आयोग को कंपनी के प्रस्ताव पर आपत्ति व सुझाव भेजे हैं। इस पर आयोग जनवरी के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में निवेश करें, उस राशि पर ब्याज दे और बिजली कंपनी को भी चार्ज दे, तो फिर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का क्या फायदा। इंदौर पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नकली पत्र दिखाकर नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम का फर्जी पत्र दिखाकर इंदौर की अवंतिका गैस लिमिटेड में नौकरी हासिल करना चाहता था। वह उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर कंपनी के ऑफिस में पहुंचा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जो वर्दी पहनी थी, पुलिस उसे झांसी जाकर जब्त करेगी। बता दें कि एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक 3 माह पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि विजयनगर क्षेत्र के बिजनेस पार्क में अवंतिका गैस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस काउंटर पर 20 जनवरी 2023 को एक अज्ञात व्यक्ति का लिफाफा लेटर पहुंचा था। इस लिफाफे में एक पत्र था। लेटर हेड पर लिखा था, संजय लोहिया, डायरेक्टर पीएमओ कार्यालय दिल्ली। लेटर अवंतिका गैस एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से था। लेटर में लिखा था कि दीपक अवस्थी को असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम पर पदस्थ किया जाए। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रोकने के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं ने मौन धरना दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची थी, जहां असम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरा बस एक ही ऐतराज है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने जिन सभी लोगों को अयोध्या आमंत्रित किया वो वहां उपस्थित हो गए। जिनको आमंत्रित नहीं किया था उनसे कहा था कि आप जहां है वहां मंदिर में जाएं। राहुल गांधी ने मंदिर जाने के लिए पहल की, लेकिन उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास है और न प्रधानमंत्री के पास है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एमपी के कई इलाके भीषण शीतलहर की चपेट में है। आईएमडी ने सूबे के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। हालांकि इससे कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। उत्तर मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर कोंकण और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। यही नहीं, एक तरफ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से विदर्भ तक नजर आ रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ 25 से 28 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक्टिव रहेगा। इससे पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही भी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैं यह मानता हूं कि माइनिंग विभाग कागज की कोठरी है, इसमें न जाने क्या होता होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने तक यही सोचता रहा, लेकिन केंद्रीय खनन विभाग के प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलने पर भरोसा हुआ है कि पारदर्शिता का काम तेज हुआ है। भारत सरकार खनन एजेंसियों को जोड़ने के लिए सूचिता को बढ़ाने का काम कर रही है। इस तरह के मामलों में सरकारों को आरोप से बचाने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह बात मंगलवार को 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक में कही। बैठक सोमवार भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शुरू हुई थी। इसमें देश के 20 राज्यों के खनिज मंत्री जुटे। सीएम ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में खनन की अलग अलग संभावनाओं की तलाश कर केंद्रीय खनन विभाग ने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विकास के अवसर दिए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान का एक बयान आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। अफसोस की बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद के आस्थान पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। पाकिस्तान ने अपने बयान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम के पिछले दिनों दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इसका जवाब दिया है। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने से पहले अखंड भारत ही था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा तो हटा नहीं सकते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हजारों साल से अखंड भारत रहा है। आपत्ति करने के बाद समाप्त नहीं हो जाएगी, वह अपनी जगह स्थिर रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सूबे के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का फैसला लिया। इस फैसले में सूबे में अब मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी। यही नहीं, कैबिनेट ने मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इसमें अब आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं के लिहाज से इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। कैबिनेट ने हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। यही नहीं, सिंचाई परियोजना पर भी कैबिनेट की मुहर लगा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले चिकित्सा विभाग और लोक कल्याण विभाग अलग अलग थे, अब कैबिनेट ने दोनों को एकीकरण कर दिया है। अब मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी। इससे जिलों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के बीच अब तक जो तालमेल नहीं रहता था, अब वह हो सकेगा। दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला के पास रहेगी। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। एमपी में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन विभाग मर्ज, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का फैसला, हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। नेता प्रतिपक्ष बोले, गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। भोपाल में कांग्रेस का मौन धरना, राहुल गांधी की यात्रा रोकने के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के खजुराहो, नगांव, मजालखंड सबसे ठंड, 20 डिग्री से कम रहा दिन का टेम्परेचर। अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। रतलाम में लोकायुक्त ने वनपाल को 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। जबलपुर में बैंक अकाउंट खरीदने बेचने वाला गैंग, झारखंड से 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, 2 से लेकर 10,000 तक रेट। भोपाल में बीआरटीएस की 300 मीटर रेलिंग हटाई। हलालपुर बस स्टैंड के सामने काम जारी, 1 महीने में बैरागढ़ तक हटाएंगे। राहुल गांधी के मंदिर प्रवेश रोकने पर भड़की कांग्रेस, विधायक बोले, ईश्वर भाजपा नेताओं व सरकारों को सद्बुद्धि दे, लोकतंत्र की हत्या सहन नहीं होगी। शिवपुरी में 200 परिवारों के घरों पर मंडराया खतरा, ग्रामीण बोले, कॉलेज बनाने के लिए खाली कराई जा रही है जमीन। और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्री, संसदीय क्षेत्र के विधायक, भाजपा अध्यक्ष मौजूद।